प्यारे छात्र छात्राओं, पिछली बार हमने क्वेश्चन देखा था, इसमें दो क्वेश्चंस तो मैंने आपको करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट थे, उसमें से एक पार्ट और बचा था जो रेल गाड़ी और बस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें इसको पढ़ के देख लें आप। इसमें लिखा है कि 300 किलोमीटर की कोई दूरी है और उसको रेलगाड़ी और बस के द्वारा तय किया जाना है। ठीक है, दोनों की स्पीड अलग अलग है और रेलगाड़ी द्वारा अगर पहले केस में 60 किलोमीटर दूरी तय की और शेष बस के द्वारा करी, उस समय उसको 4 घंटे लगते हैं। जबकि इसी दूरी को 100 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी के द्वारा तय किया गया और शेष दूरी यानी कि 200 किलोमीटर हम तय करेंगे बस के द्वारा, तो उस समय जो टाइम पहले लगा था उससे 10 मिनट का टाइम अधिक लगता है। तो आपको बताना है आखिर रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल क्या है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। और टोटल जो आपका डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है और इफ़ ही ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग जो रहेगा वो बाय बस, देन कितना टाइम लग रहा है 4 आवर्स। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको 10 मिनट ज़्यादा लग रही है। ये कंडीशन आप आराम से उसमें से पढ़ लेना। क्वेश्चन को हमेशा वहाँ से शुरू करिए जहाँ से आपको इसमें पूछा गया कि उसने कहा था, लास्ट लाइन पढ़िए उसकी कि रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल बताइए। तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर ले लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी प्रकार से बस की चाल ले लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोनों की स्पीड आपको अज्यूम करके चलना है। अब यहाँ से हम चलते 300 किलोमीटर की दूरी है। फर्स्ट कंडीशन यूज़ करते हैं प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में आपको ये कहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी के द्वारा। तो रेलगाड़ी द्वारा कितनी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ये हो जाएगी 60 किलोमीटर। तो बची हुई जो है आपकी टोटल जो दूरी वो 300 किलोमीटर होने के कारण बची हुई दूरी बस से द्वारा तय की गई। तो बस द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 300 - 60 यानी कि 240 किलोमीटर। ओके, और इस समय जो टाइम लग रहा है वो 4 घंटे लग रहा है। तो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं और कुल समय देखिए, कुल समय कितना है 4 घंटे। ये आपकी समरी बना दी मैंने। अब हम बात करते हैं रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है 60 किलोमीटर, जबकि रेलगाड़ी की जो चाल है वो ये है। तो यहाँ हम अगर बात कर लें कि इसके द्वारा समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी तय की 60 किलोमीटर, उसके द्वारा चाल लिया गया समय का सूत्र हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। देखिए आप, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ओके, तो अगर समय का सूत्र आपको चाहिए तो ये चाल आप यहाँ दे सकते हैं। मीन्स जो टाइम है वो ऐसा हो जाता है, टाइम बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना अभी 60 किलोमीटर और स्पीड कितनी है x। इस प्रकार से ये रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय इतना हुआ। इसी प्रकार से बस द्वारा लिया गया समय अगर बात करें तो ये इसके द्वारा, बस के द्वारा 240 किलोमीटर डिस्टेंस था और उसकी जो स्पीड थी वो y थी। और ये दोनों समय जो हैं वो मिला करके कुल कितने घंटे लिए गए 4। तो यहाँ पे लिखना चाहिए कि बट कुल लिया गया समय, ठीक है, टोटल टाइम गिवन है आपको 4 घंटे। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि टोटल टाइम 4 होने के कारण 60/x 240/y इक्वल्स टू हो गया आपका 4। आप चाहें तो इसमें 60 से डिवाइड कर दें तो थोड़ा सा इक्वेशन आपका इजी हो जाएगा। 60 से अगर डिवाइड करते तो ये 1/x आएगा, ये 60 से डिवाइड करने से 4/y आएगा। बट यहाँ पर आपका वैल्यू बढ़ जाएगा तो 4/60 हो जाएगा, यानी 1/15 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको 1/x + 4/y बराबर 1/15, इसको इक्वेशन 1 के रूप में रख लें। ये मैंने केवल एक कंडीशन, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमेशा एक कंडीशन का यूज़ करके एक इक्वेशन पहले बना लेना चाहिए। ओके, ये जो बनाया जस्ट आपको सेकेंड इक्वेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि केवल आपको यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज करना है। अब मैं मान लो फिर से चलता हूँ, 100 किलोमीटर तो रेलगाड़ी के द्वारा, तो बचा हुआ आपका 200 किलोमीटर बस के द्वारा। जब वो चलता है जो टोटल टाइम लग रहा है वो 10 मिनट अधिक है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है, मीन्स टाइम कितना
कितना लग रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन फिर से स्टार्ट होगा, ये इक्वेशन आपको याद रखना है। ये एक इक्वेशन बनी थी। अब फिर से यहाँ से चलते हैं कि 100 किलोमीटर, दूसरी शर्त में चलते हैं। तो दूसरी शर्त में ये लिखा है आपको कि 100 किलोमीटर तो रेलगाड़ी द्वारा, तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ये है आपकी 100 किलोमीटर। इसी प्रकार से बस द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी बची हुई, यानी कि 200 किलोमीटर। स्पीड आपको पता है रेलगाड़ी की हमने x मानी थी और बस की y, और इस केस में जो टाइम लग रहा है वो 10 मिनट का समय अधिक लग रहा है, ये ध्यान रखना आपको। तो फिलहाल हम उसको देखते हैं कि कुल टाइम कितना लगेगा। यहाँ हम बात कर लेते हैं कि समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, ये हो जाएगा। समय का सूत्र मैंने बताया था, चाल बराबर दूरी बटे समय था, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे, इस प्रकार से आप बना लीजिए भूल जाएं तो, जैसे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो अगर आपको समय चाहिए तो दूरी बटे चाल हो जाती है, मीन्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाती है। तो दूरी फिलहाल कितनी इसमें 100 है और उसकी जो स्पीड थी वो x थी, तो 100 बटे x। इसी प्रकार से बस द्वारा लिया गया समय हो जाएगा इसके 200 के बटे में हो जाएगा y, और ये दोनों समय कुल समय जो हैं ये मान लिया जाए कुल समय आ गया। ठीक है, तो कुल समय जो आया, उस समय जो टाइम लग रहा था उस टाइम से 10 मिनट का समय अधिक लगा है। तो 10 मिनट का समय मीन्स समय 4 घंटे और 10 मिनट हो गया। अब 4 घंटे और 10 मिनट की बात करते हैं हम, तो 4 घंटे तो आवर्स में ये, बट मिनट को आपको चेंज करना पड़ेगा। 4 + 10 बटे 60 कर लेते हैं हम इसको, ये आपके मिनट को हमने आवर्स में बदल लिया, यानी कि ये हो गया आपका 0 से 0 कैंसिल। 4 + 1 बटे 6, 6 चौक 24, 24 और 1 25 बटे 6 घंटे लगती हैं। ओके, अब आप फिर से कुल समय की बात करें तो ये प्लस ये मिलकर के आपका 25 बटे 6 हो जाएगा, मतलब 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर हो जाएगा 25 बटे 6। आप चाहें तो इसमें भी 100 से भाग लगा दें तो इजी हो जाएगा। 100 से भाग लगाएंगे तो 1 बटे x, इसी प्रकार से 2 बटे y, और 100 से भाग लगाएं 25 चौक 100 हो जाएगा तो 1 बटे 24 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रही होगी बात आपको। 100 से भाग लगा रहा हूँ, मीन्स यहाँ पर 100 आएगा, 100 25 से कैंसिल होगा 4 बार, 6 चौक 24। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 भी बना दी मैंने। जब दोनों इक्वेशंस आ गई तो चाहे तो आप 1/x को अगर m पुट नहीं भी करेंगे तो दोनों पार्ट सेम दिख रहे हैं, कैंसिल भी हो जाएगा, तो इसको आप डायरेक्ट भी ऐसे केस को कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पूरा क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन बड़ा चैलेंजिंग है, आपको करना चाहिए। तीनों क्वेश्चंस आज के बहुत अच्छे थे, इनको आप निश्चित रूप से करेंगे। 2 बार कर लें, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को बताएं कि भाई ऐसे करना है, तो आपका रिवीजन हो जाता है। कभी भी किसी को बताने में ऐतराज़ व्यक्त नहीं करना है। ठीक है, ये देखिए आप समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। 1 और 2 को अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपका 1 बटे x प्लस 1 बटे y के बराबर, 4 बटे y बराबर 1 बटे 15 था, और इस प्रकार से 1 बटे x प्लस 2 बटे y बराबर था 1 बटे 24। इन दोनों को सॉल्व करना बेटर है कि आप 1 बटे x को m लेने की बजाय डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है तो आप कर सकते हैं, तो यानी बाय सब्ट्रैक्शन घटाने पर ये सब कैंसिल हो जाएंगे दोनों। और इस प्रकार 4 बटे y में से 2 बटे y जाएगा तो 2 बटे y बचेगा। इधर आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा, 1 बटे 15 माइनस 1 बटे 24। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 बटे y बराबर 15 और 24 का एलसीएम 120 बन सकता है। अब आप कहें सर हमको तो याद नहीं आएगा, आपने कैसे निकाल लिया? आप एलसीएम निकाल सकते हैं बड़े अच्छे से। 15 और 24 का आराम से निकाले, 3 से डिवाइड किया, 3 पंजे 15, 3 8 24। ठीक है, अब आप 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 एकम और ये 8 बार, फिर 8 से कर लें। ठीक है, 8 पंजे 40, 40 दिया 120। ठीक है, तो इस प्रकार से जब एलसीएम आ जाता है तो एलसीएम के बाद में हमेशा हम क्या करते हैं, इसका डिवाइड करते हैं। जैसे 15 का डिवाइड आपने 120 में किया तो 15 से 8 बार जाएगा तो 8 एकम 8। इसी प्रकार से 24 का 120 में करेंगे तो 5 बार जाएगा। इस प्रकार से 2 बटे y बराबर 3 बटे 120। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, 3 चौक 12। इस प्रकार से y का जो वैल्यू आया ये हो गया 80। अब आपने क्या माना था,
स्टार्टिंग की लाइन आपको याद होगी, हमने लिखा था शायद कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और जो बस की चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ y का वैल्यू आ गया, y के वैल्यू को आप चाहें तो यहाँ रख दीजिए, यहाँ रखते हैं तो क्या होगा, x आ जाएगा। देखिए आप समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में अगर y का मान रखते हैं तो 1/x प्लस 4/80 बराबर 1/15, ये कैंसिल होगा। 1/x प्लस 1/20 बराबर 1/15, इसलिए 1/x का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/15 माइनस 1/20। इनका भी अब एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, एलसीएम इनका 60 आएगा, देख लेना आप करके। 15 चौक 60, 15 20 तिया 60, यानी कि 1/60 आया। इस प्रकार 1/x का वैल्यू आया, इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा 60, यानी कि हमने स्टार्टिंग वहाँ से किया था, माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, x है, तो वहीं से स्टार्ट किया था, इसलिए रेलगाड़ी की चाल तो हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोनों चल रही है। यही आपको क्वेश्चन को निकालना था। क्वेश्चन बड़ा शानदार था। तो आप तीनों क्वेश्चंस को मैंने करवाए हैं, आराम से आपको करना है। इस पैटर्न के अगर कोई एग्जाम्पल में दे रखे तो वो भी निश्चित रूप से आप करें। इस प्रकार से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट, हर क्वेश्चन को मैंने करवाए हैं, आराम से आप रिवीजन कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को घर बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।